माइनस 8y इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू एक्सिस, देन coordinates of square में इस सर्कल के अंदर है, होगा नहीं हिंदी। इफ यदि ए स्क्वायर, एक स्क्वायर इज इन दिस सर्कल, सर्कल में है, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल हैं टू एक्सिसेस, एक्सिसेस के, ठीक है। तो मतलब स्क्वायर की साइड्स एक्सिसेस पैरेलल है। अच्छा, तो वो कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर बताएं, कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर बताइए, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा, अब फोटो जो दिमाग के अंदर आती है वो ये आती है कि पहला काम तो ये सर्कल और इसमें कोई स्क्वायर होगा जिसकी सारी साइड्स कैसी हैं, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अच्छा, है ना। अपने को करना क्या है, हमको ये तो पता चल गया कि एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है कि जो इस स्क्वायर का सेंटर होगा, स्क्वायर का जो सेंटर होगा वो सर्कल का भी सेंटर होगा। सो दैट इज वेरी श्योर कि सर्कल का सेंटर बच्चा जानते हैं 3,4 है, और रेडियस भी बहुत ही बढ़िया, सेंटर सबको पता चल गया, सेंटर 3,4 है और रेडियस कितनी है, और रेडियस 5 है। बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर ये एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, तो हाँ ये वाला जो एंगल थीटा होगा, ठीक है ना, उसके लिए मैं चलना चला कह सकता हूं कि ये है ना कितना कितना कैसे निकालें, हाँ मेरे को tan थीटा निकालना है। नहीं, मेरी बात समझ में आई आपको, मेरे को tan थीटा चाहिए, tan थीटा, tan थीटा कैसे निकालूं? हाँ मैं तो रेडी हूँ, आपको बता दो बस। कहानी पकड़ में आ गया आपको, मुझे क्या चाहिए है ना। चलो वेट करता हूँ ना, सोचो क्या होना होगा। पैरेलल, ये एक्सिस से पैरेलल, ये सॉरी ये एक्सिस से पैरेलल, ये एक्सिस से पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस, हाँ है ना, सही बात है ना। अच्छा, यहां तक की बात भी बिल्कुल सही जम गई। अच्छा, क्या ये बिल्कुल बीच में से जा रहा है ये लाइन, कैसे बता आपको? अच्छा, ये एक्सिस पैरेलल है, हाँ कौन कौन एंगल बाइसेक्टर, मेरे को सुनना है वही तो, कैसे बता एंगल बाइसेक्टर है? एक जन है, इससे नहीं, पहले आप अंदर से तो कंफर्म हो जाओ, फिर सोच के बताना ना, मैं अभी भी तैयार हूं। रेडियस 5 है, आराम से। मैंने कोई मुश्किल काम नहीं दिया, मुझे पता है अच्छे से कि मैंने जो आपको काम दिया लॉजिकल है और ये आप कर सकते हो आपको आराम से, इसलिए मैं खुद कुछ भी कमेंट नहीं दे रहा। ये वाली लाइन जो है ना, ये मिड पॉइंट से जाएगी,
कारण से स्पष्ट कर सकता है कोई? क्यों जाएगी? हाँ कॉर्ड है। हाँ ये बात भी सही है, बिल्कुल ये बात भी सही है। ये कॉर्ड है, ये 90 डिग्री क्रिएट हो गया, बिल्कुल सही बात है, और मिड पॉइंट होकर जाएगी। ये बात आपने और अच्छे से है, बिल्कुल पॉइंट निकाल ही लिया आखिरकार आपने। ये मिड पॉइंट है कि नहीं? ये भी मिड, क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना हो गया? 48 डिग्री हो गया। 48 डिग्री होते क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे हो गया? मेरे को 3,4 से 5 ऊपर जाना है और इस पॉइंट में पहुंच जाऊंगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3 + 5 ऊपर की तरफ जाना है cos 45, सोचो आप, और 4 प्लस में कितना 5 sin 45। क्या ख्याल है? यही कहूंगा कि नहीं कहूंगा? अच्छा इस जगह के लिए बोलो आप, क्या बोलूंगा? 3 प्लस, वेरी गुड, 3 - 5 cos, ये एंगल कितना? -45। सोचो ना, नीचे आ रहा हो भाई, ठीक है, तो मैं लिख दूं कितना? cos कितना? -40। अच्छा, और यहां पे बोलो 4 - 5 sin -45। क्या ख्याल है? सही है क्या? अच्छा इसका कोऑर्डिनेट बोलो, चलो इसके कोऑर्डिनेट बोलो। 3 से कितना चला? 5 ऊपर चला, एंगल बोलो 135। वेरी गुड, 3 + 5 cos 135, राइट है। और इधर से कितना? 4 + 5 sin 135। क्या ख्याल है? कर सकते हैं? और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो अपने आप लिख लेना, लिख लेंगे। अच्छा एक चीज बता दो, कितना लिखोगे? या तो 225 या -135, सही है, व्हाटएवर लिख लेना, है ना। अगला क्वेश्चन है family of lines find locus of family of lines this and this if are intersecting orthogonally. करेगा? फाइंड लोकस, लोकस पता करें ऑफ का फैमिली ऑफ लाइंस, ये और ये वाली, ठीक है। इफ यदि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आपस में काटें, ठीक है, ऑर्थोगोनली 90 डिग्री पे। अगर ये लाइनें आपस में एक दूसरे को 90 पे काटें तो बताइए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनका लोकस क्या होगा, ठीक है। फोटो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। ये इसकी फोटो दिखाता हूं, इसकी फोटो देखना। ये क्या चीज है? ये एक्चुअल में अपने आप में याद होगा L1 + λ L2 जैसी कोई चीज है शायद। L1 + λ L2 का क्या मतलब होता है? दो लाइनों के अंदर से, माने दो लाइनें जहां एक दूसरे को कट मार रही थी, उस
कटिंग पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं? इनफाइनाइट। सपोज करो करोड़ों लाइनें निकल रही हैं ऐसे, राइट है, बहुत सारी लाइनें हैं जो निकलने की मोड में ऐसे निकले जा रही है ना, निकल रही हैं। अच्छा इधर भी क्या हुआ ना, इधर भी ऐसा ही हो रहा था, ये दो लाइनें थी, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से बहुत सारी लाइनें थी ना जो निकल रही थी, ऐसे पास आउट हो रही थी, ऐसे, राइट है, ऐसे पास आउट हो रही थी, ये ऐसे आ रही थी और आने पे पता चला यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो गया। बात पकड़ में आई आपको? वैसे ये वाली लाइन जो थी ना, ये यहां से जा रही थी और इधर से पता चला ये वाली लाइन यहां से आ रही थी, फिर 90 डिग्री क्रिएट हो गया, राइट है। और कुछ हद तक ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है, अपन पीछे वाले में मिला लेते हैं। ये 90 डिग्री क्रिएट हुआ, वैसे ही पता चला इधर की तरफ ये जा रही थी, इधर से एक लाइन और आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री क्रिएट हो गया ऐसे। और ये 90 डिग्री के 90 डिग्री का जो लोकस तैयार हुआ ना, ये अपने को पता करना है क्या बनने वाला है, ठीक है। सर्कल चैप्टर का नाम है, तो उम्मीद जगती है कि शायद सर्कल या सर्कल जैसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फोटो समझ में आ गई आपको? ये दोनों आगे बढ़ती हैं, 90 डिग्री पे हिट हो गई है एक दूसरे को, ठीक है। ये दो फैमिली ऑफ लाइंस है, लाइन फैमिली ऑफ लाइंस नंबर 1, फैमिली ऑफ लाइंस नंबर 2, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छा अब आगे करना क्या है? करना ये है कि पहली बात तो सबसे पहला काम जो करने का बनता है ना, वो ध्यान से सुनने लायक बनता है, वो ये कि अगर मैं इस पॉइंट को पता करना चाहूं तो ये पॉइंट बता सकता हूं बस मैं इसके बारे में। कैसे बता सकता हूं? कि अगर मुझे पता है कि किसी ने मेरे को दे दिया x प्लस में कितना 2y प्लस में कितना दे रखा लैम्डा इंटू में कितना x माइनस 2y इक्वल टू 0 दे दिया, राइट है, तो इसका मतलब होता है या तो ये 0 या ये 0। बात पकड़ में आ रही है हमको? इसका मतलब ये है कि या तो मैं कह सकता हूं x प्लस 2y इक्वल टू 0 और या फिर मैं कह सकता हूं x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या ख्याल है? जिस दिन मैंने जोड़ दिया उस दिन x इक्वल टू कितना प्रकट हो गया? 0। हाँ या और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, राइट है। तो दिस पॉइंट बिकम्स 0 0। मेरे को क्वेश्चन में इनको डाउट लग रहा है, कुछ मजेदार नहीं आया, मजेदार नहीं आया। x प्लस लैम्डा y, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन, ठीक है, 0 0। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0 0 ले लूं, ठीक है। अच्छा और सोचते हैं, और अगर बाई के लिए तो मैंने फर्स्ट L1 के लिए बात चली, अब बात करते हैं L2 वाली के लिए। L2 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? x प्लस y माइनस 2 प्लस के अंदर दे रखा म्यू ब्रैकेट के अंदर कितना x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा या तो x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरी तरफ से देखा जाए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, जिससे सबको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी प्रकट हो गई? 2। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो y इक्वल टू कितना प्रकट हो गया? 0। y इक्वल टू 0 माने ये वाला पॉइंट अपने आप में कितना हो गया? 2,0। अच्छा यहां तक की बात भी सत्य चलेगी। अब काम की बात वो जो आपको सोचनी है। इससे एक लाइन निकली, ठीक है ना, उससे एक लाइन निकली और दोनों ने कितना बना डाला? 90 डिग्री। दुनिया में आप किसी ऐसे कर्व को जानते हैं जिस पर 90 डिग्री क्रिएट होता हो? कौन सा? सेमी सर्कल, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि 100% ये जो है ये दो जने ही 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। आया समझ में? यहां से लाइन उठती थी, यहां पे मिलती थी और यहां करके कितना बन जाता था? 90 बन जाता था। यहां से एक लाइन उठती थी, यहां पे बिड़ती थी और यहां से एक लाइन जाती थी, कितना बना देती थी? 90 डिग्री बना देती। यहां से एक लाइन निकलती थी, यहां से एक और लाइन निकलती थी, कितना बना देती थी? 90 बना देती थी। क्या आपको सीन समझ में आया? और अगर समझ में आया तो क्या आप इसका लोकस बता सकते हैं? इसका लोकस बताने से पहले छोटी सी बात दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपने इसे सेमी सर्कल कह दिया तो इनडायरेक्ट वे में इसे आपने डायमीटर कह दिया और ये दोनों क्या हो गए? डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो गए। और अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो गए तो लोकस तो बहुत ही आसान हो गया ना। किसी को याद है? है ना। सो मैं क्या कर लेता हूं, लिख दूं 0 0 एंड 2 0 आर, क्या बोलूं? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ये बात मैंने लिख दी लो आपके कहने पर, ठीक है। अगर ये डायमीटर हो गया तो कहना मतलब ये कि लोकस के लिए क्या लिखूं? x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में कितना लिखूं? y माइनस 0 इंटू में कितना? y माइनस 0 इक्वल टू में कितना? तो फाइनली आंसर कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। लो आगे का नहीं समझ में? हाँ या ना? वो फोटो भी क्लियर हो गई होगी आपको और अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइटल ले रहे हैं हम ऑफ इंटरसेप्ट्स। करें बात?
एक्सिस देखो ना जल्दी, है कि नहीं? सर्कल का नाम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितना 2gx प्लस में कितना 2fy प्लस में कितना c इक्वल टू 0। दुनिया ने देखते ही तुरंत बोल दिया कि सेंटर पकड़ो पहले। सेंटर कितना माइनस d माइनस f है ना, और रेडियस कितनी r है ना, रेडियस कितनी r, सही है ना। अच्छा अब जल्दी से ये जवाब दीजिए, ये सेंटर ये एक्सिस इससे डाला गया परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये जो परपेंडिकुलर है इससे दूरी कितनी p मान लो। अगर मैंने p माना तो इसकी रेडियस कितनी r। क्या इस सर्कल को इसने कट किया? नहीं किया, माने कोई इंटरसेप्ट नहीं बना। कहने का मतलब अगर बना तो कहां बना? ख्वाबों में, हाँ या ना, कहां बना? ख्वाबों में। ख्वाबों माने कल्पनाओं में, कल्पनाओं में माने काल्पनिक, काल्पनिक का इंग्लिश में मतलब इमेजिनरी। कहने का मतलब इमेजिनरी इंटरसेप्ट क्रिएट हुआ, राइट है, इमेजिनरी इंटरसेप्ट क्रिएट हुआ। अगर इमेजिनरी इंटरसेप्ट क्रिएट हुआ है तो कब क्रिएट हुआ? जब p भैया बड़े थे r से। क्या ख्याल है? और अगर भाई द वे फोटो नंबर 2 आ जाए, ये वाली नहीं थोड़ा सा उचका दे, यहां तक ले आते हैं, राइट है। अगर ये वाली हो जाती तो मैं क्या बोलूंगा? अब की बार p याद है ना, सेंटर से दूरी, और ये भी r, इसमें पे p इक्वल टू कितना हो गया? p इक्वल टू r हो गया। और अगर p इक्वल टू r हो गया तो दुनिया वालों ने क्या कहा? पॉइंट इंटरसेप्ट या फिर टच, हाँ है ना, ठीक है। कहने मतलब क्या बोलूंगा? टेंजेंट, सही बात है, टेंजेंट क्रिएट हुई। अच्छा और अगर बाय द वे ये ऐसे कट करके चला जाता तो इंटरसेप्ट क्रिएट होता कि नहीं होता? अगर क्रिएट होता तो दुनिया वाले कैसे क्या कहते हैं? कैसा इंटरसेप्ट बना? रियल बना भाई, एकदम रियल बना, सही है ना। और रियल कब बना? जब p कैसा था? p वाज लेस देन r। तो सारी कहानी की जड़ ही है, जो हम इंटरसेप्ट नाम की स्टोरी चलाएंगे उसकी जड़ है p लेस देन r। और अगर p लेस देन r तो दिमाग फिर से चलेगा। एक मिनट दिमाग चल रहा है, दिमाग है ना, पहले आप कॉपी कर लो, चलो यहां तक, है क्योंकि आपका दिमाग तो तभी चलता है जब आपके हाथ चलते हैं। हम बात करते हैं, है ना, इंटरसेप्ट बन भी कहां कर सकता है? या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो लिख लेते हैं either on y एक्सिस और ऑन एक्स एक्सिस। या तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनेगा या एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनेगा। अब काम की बात सुने, अगर y एक्सिस और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनेगा तो फोटो कैसे आने वाली है? फोटो ऐसे आने वाली है भैया, ये आपका सर्कल और ये x एक्सिस कट मार के चला गया। ये सर्कल को क्या किया? x एक्सिस ने कट मार दिया। और अगर x एक्सिस ने कट मार दिया तो ये जगह जो है ना, ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है ना, दिस विल बी x इंटरसेप्ट। वो कहीं भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, y एक्सिस कहीं पे भी हो। अगर बाय द वे सर्कल ने एक्सिस को कट मार दिया तो जिस जगह से जिस जगह तक कट मारा ना वो x इंटरसेप्ट है। बात समझ में आई आपको? अरे जहां से लेके जहां तक कट मारा वो एक्स इंटरसेप्ट। अब मेरे को क्या करना है? मेरे लिए क्या लफड़ा आ गया? अब उल्टा एक नया लफड़ा और पाल लिया अपन ने। एक्स इंटरसेप्ट कब बना वो तो पता चल गया, कब बना? जब p लेस देन r था। जब p लेस देन r था तब तो एक्स इंटरसेप्ट बन गया, बन तो गया। लेकिन अब दुनिया वाले सवाल करेंगे तमाम तरह के, भाई कितना बना, कैसे बना, क्या वैल्यू आई, किस लिए बना, वगैरह वगैरह। तो किस लिए बना तो हमने बता ही दिया था कि p लेस देन r पड़ गया था भैया, बन गया, है ना। अब दुनिया वाले अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? अगला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे ना, कितनी लंबाई का बना, ठीक है। तो हमने कहा पहली बात तो हम बताते हैं क्यों बना, या बना तो कैसे बना। जहां पे भी बना 100% बात है, चाहे इस जगह चाहे इस जगह, दोनों ही जगह पे y कोऑर्डिनेट 0 था, हाँ है ना। तो याद रखिएगा फॉर x इंटरसेप्ट, अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है ना, तो पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट कर दो। किस में पुट करोगे? y इक्वल टू 0 इन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में, इसमें पुट कर दो साहब, राइट है। ध्यान से समझना, अगर आपको पुट करना है तो इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अब आते हैं मुद्दे पे। अगर मैंने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू 0 पुट करते ही क्या होगा? x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा? 2gx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप में से किसी को बुरा लगेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हाँ या ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बनी तो रूट भी इन टर्म्स ऑफ x ही आएंगे, और रूटों का नाम क्या होगा? x1 x2, हाँ या ना। अरे भालू के बच्चे कैसे आएंगे, है ना। तो अगर देखा जाए x के नाम पे रूट कैसे आने वाले हैं? x1 x2 आएंगे। अच्छा लेकिन x1 x2 आए तो आए, है ना। तो काम की बात सुनना, कोई बताएगा x1 प्लस x2 कितना होगा?
बोल दो, बहुत बढ़िया, -2g। आगे बोलो x1 x2 कितना होगा, c। बहुत ही शानदार। अच्छा, अब में से किसी को बताए कि ये वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, y1 होंगे या x1 0 होंगे? हाँ, x1 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना होंगे, x2 0। कितने लोगों को बताइए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? बहुत शानदार, x1। ये दूरी कितनी है भैया? ओहो, बहुत ही बढ़िया। कोई बताएगा ये इंटरसेप्ट की लंबाई कितनी है? x2 - x1 का मॉड कर दूं? कोई भरोसा नहीं, कल को x1 और x2 आपस में बदल गए तो हमारे लिए लफड़ा हो जाएगा। तो कहने मतलब ये कि मेरे को अगर भाई किसी ने पूछा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बताओ साहब, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू में कितना, x2 - x1 का मॉड या x1 - x2। तो दुनिया जैसी आवाज लगा रही है √d/a, या तो ये याद आ जाए या क्या याद आ जाए, अगर आप में से किसी को बुरा ना लगे तो √, में विचारवान पुरुष ध्यान से देखना, x1 + x2 का होल स्क्वायर - 4x1 x2। जल्दी जल्दी सोचो, हाँ या ना? तो कितने लोगों को पता कि आपके पास x1 + x2 पड़ा है? इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4g²। माइनस में 4 इंटू में कितना, c। आपको बताए कौन उचक के 12 गया, कितना रह गया, 2। तो कहने का मतलब दुनिया की नजरों में 2 √, कितना हो गया, c। तो याद रखिएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। बहुत ध्यान से देखना क्या लिखने वाला हूं। रियल x इंटरसेप्ट इफ g² - c इज पॉजिटिव, ठीक है? वापस सुनना, वही बात दोबारा नए सिरे से बोल रहा हूं। टेंजेंट इफ g² - c = 0। और तीसरा इमेजिनरी x इंटरसेप्ट, इमेजिनरी x इंटरसेप्ट इफ g² - c कैसा हो जाए, <0 हो जाए। जरा समझना ये क्या लिखा है, ये क्या बकवास है, ये किताबों की बकवास है, कुछ नहीं। अपने घर से थोड़े बना रहे अपन भाई, ये सीधी सी बात है। आप क्या समझो, ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई, ये g², ये इतना है 2 में g² - c। क्या मतलब ये यहां से अंदर की लेंथ कितनी है ना, 2 कितना हो गया, g² - c हो गई, यहां से अंदर की लंबाई, है ना? अब काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि ये दुनिया में आएगा कब, जब √ जिंदा रखेगा, हाँ या ना? कल को अगर g² - c से आने वाली वैल्यू नेगेटिव आ गई तो √ नेगेटिव कैसे डाइजेस्ट कर जाएगा भाई? तो यहां पे g² - c का नेगेटिव होते ही मना कर देंगे ना, इंटरसेप्ट कुछ नहीं, भाग जाए यहां से। नहीं आया समझ में? तो नेगेटिव नहीं होने देना, नेगेटिव होते इमेजिनरी हो जाएगा ना। अच्छा, और कल को यही 0 हो गया तो क्या होगा, 0 होने का मतलब क्या, ये लंबाई 0 होगी ना, ये 0 कब हो सकती है, जब ये खिंच जाए, पूरा खिंच के यहां टच करके चली जाए। अगर कल को ये टच ही करके चली गई, सोचो जरा, कल को अगर ये टच करके चला गया तो लंबाई कितनी मिली, 0 लंबाई मिल गई ना। तो कहना मतलब इन केस ऑफ टेंजेंट वी कॉल इट कि एक्स एक्सिस अगर टेंजेंट बन गई तो g² - c 0 होता है। माने एक तरह से बोला जाए तो c = g² होता है, c = g² होता है। खास बात टेंजेंट के केस में नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी में आने वाला है अगले साल, ऐसा नहीं है, ठीक है? बस हाँ, आपको पता सब होना चाहिए। अच्छा ये भी होता होगा। जैसे अब ये देखो, अपन ने इतनी देर से इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मेरी कितनी 50% सेविंग है, मैं आपको बताता हूं। आप में से हर एक जना मेरे एक कहते ही मान जाएगा कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू में 2√f² - c। मान जाएगा नहीं मानेगा? और ये बस सारे के सारे केसेस वो बिना देखे लिख सकता है। क्या ख्याल है, रियल y इंटरसेप्ट, इमेजिनरी y इंटरसेप्ट, टचिंग, ढीमका फलाना सब लिखता है कि नहीं लिखता? फिर क्या तकलीफ है? कहानी पकड़ में आ गई, हाँ है ना? अच्छा, कितने लोगों को पता चल गया कहानी चालू कैसे हुई थी? अरे इक्वेशन ऑफ सर्कल में y को 0 पुट करके, इक्वेशन ऑफ सर्कल में y को 0 पुट करा, x² में क्वाड्रेटिक बनी, x² में क्वाड्रेटिक बनते उसके दो बालक आए, x1 x2। हमने x1 - x2 x1 x2 निकाले और x1 - x2 की फाइनल वैल्यू निकाली, जो कि हमारे लिए गैप बना। चलो हाँ, कॉपी हो जाए। y इंटरसेप्ट ये लिखना पड़ेगा ना, ये याद रह जाएगा। ये हाँ है यार, किस दिन वाला ये भी पूछ जाओगे, इंटरसेप्ट भी पढ़ सके। सिमिलरली लिख लीजिएगा, सिमिलरली y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू में कितना 2√f² - c। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, ठीक है? अच्छा, अब काम की बात सुनिएगा। हम लोग है ना ऐसे गाने में तो इतनी देर से गाना गा रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये गाना बहुत ही कम बजता है। क्वेश्चन में ये गाना ही नहीं बजता। क्यों? क्योंकि तो थ्योरी में बज लिया ना।
अब क्वेश्चन में क्या करेगा बच करके? तो फिर क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर लाइन काट के जाती है, लाइन कट मार जाती है, पता है, सर्कल को, और उसका इंटरसेप्ट निकालते फिरते हैं हम लोग। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो तो क्वेश्चन ही बताएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। रेडी? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन making unit intercept on lines y square is equal to x square. ठीक है, अच्छा, उम्मीद है आप में सब लोगों को ये पता होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल पता करना है। पासिंग थ्रू माने जो गुजरे, कहां से गुजरे? सर्कल से गुजरे। कौन गुजरे? सर्कल। सर्कल कहां से गुजरे? ओरिजिन से। ओरिजिन से कितने सर्कल गुजर सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्कल गुजर सकते हैं भाई, है ना भाई। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? मेकिंग यूनिट इंटरसेप्ट विद, है ना, विद लाइंस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये लाइंस का है सर, ये तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्या चीज है भाई? सीधी सी बात है, हम जैसे लोग इसे y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स भी पढ़ लेते हैं कभी कभी, क्या ख्याल है? और y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का भावार्थ समझते हैं आप लोग? y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का मतलब ये होता है, ये y इज इक्वल टू एक्स और ये कितना हो गया? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्या ख्याल है आपका? अगर y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स दोनों सर्कल पे क्या बना रहे हैं? यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहे हैं। कितना बना है? यूनिट लेंथ का। एक सेकंड, कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? दिमाग लगा लो, दिमाग लगा लो। यदि मिस हो गया ना तो फिर मिलेगा नहीं। कैसे यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कैसे बनता होगा सर, वो बताओ आप। तो देखो, ओरिजिन से पास होना है, हाँ या ना, और सर्कल को क्या करना है? यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट काटना है। यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट ऐसे कटता है, ये लंबाई एक है, ये यूं समझिए ये लंबाई भी एक है। बात पकड़ में आई आपको? यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट रहा है दोनों लाइनों पर, एक पर नहीं, एक टाइम पे, दोनों पर, क्योंकि इसने दोनों को इन्वॉल्व कर रखा है। बात पकड़ में आ रही है? ओरिजिन से भी गुजरना जरूरी है, दोनों लाइनों पे एक लंबाई का इंटरसेप्ट बनना भी जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो ये फोटो तैयार है। अब आप में से कई लोग हाँ तो करने को तैयार है, लेकिन अब मन से कैसे करते हैं? क्योंकि तो मैंने पता कर लिया, ऐसे एक बन गया है कि नहीं? तो सर फिर ये तो एक बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर मैं तो सोच रहा हूं ये भी क्या बुरा है, ऐसा भी बन सकता है, हाँ या ना? तो फिर एक बच्चे के दिमाग में आया, फिर ये भी ले लेते हैं अपन तो थोड़ा इधर, है कि नहीं? क्या ख्याल है? और फिर ये तो रंगोली, क्या ख्याल है? हाँ या ना? तो कहना मतलब ये कि 4-4 सर्कल बन सकते हैं। अच्छा, जो बनते होंगे, लेकिन काम की बात और आगे की बात सोचते हैं ना। हमको क्या करना होगा? सर्कल निकालना है और अपने को तो कट लेना है। अच्छा, सर्कल कैसे निकाले? पॉइंट, सर्कल कैसे निकाले? फोटो तो देख लेना आपने, फोटो तो देख लेना, हाँ। अच्छा, अब किसी को ये गलतफहमी तो नहीं है कि ये सर ये तो अपना डायमीटर ही बन गया, डायमीटर का तो लफड़ा नहीं है ना। अच्छा, और सोचते हैं, और क्या सोच सकते हैं? ये तो बात नो डाउट, कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, एक 0-0 निकल गया, एक नीचे वाला निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट निकल गया। हाँ, कहां पे? हाँ, ये 90 डिग्री बन रहा है। नहीं, डायमीटर तो नहीं बनेगा कोई भी। 3 कोऑर्डिनेट आ गया आंसर आने को, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका पिछला ज्ञान इतना भरपूर है कि आपको आंसर तो निकल जाएगा। आप तो एक काम कर दो बस, मेरे लिए इतना सा कर दो, इतना सा काम कर दो, है ना, कि आप ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो, बस निकाल के रख लो, फोटो छाप लो आराम से, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, है ना। मैं किसी से बोलूंगा भाई तुम बता दो, तो है ना, बता देना आप। अच्छा, ये एंगल बोल दो, चलो कितना डिग्री? 48 डिग्री, यही बोला ना आपने। अच्छा, एक सेकंड, है ना, एक छोटी सी बात पूछता हूं, इस सर्कल पे नजर रखते हुए बोलना। ये तो सर्कल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना आपको, ये वाला सर्कल जिसको मैंने 3 बार घुमा दिया, है ना। अच्छा, जरा इस बारे में समझ के बताना, ये एंगल पे ये वाला पॉइंट कितना बताया आपने? ये पॉइंट निकाला किसी ने? 1। एक सेकंड, मैं तो धीरे धीरे चलता हूं, ठीक है ना। मैं लिखता हूं, एक मिनट जरा, 0 प्लस, याद है ना, 0 0 से 1 ऊपर गया, ऐसे लिखा आपने?
सही है, यूं लिखना चाहो तो यूं लिख लो, और अगर कोऑर्डिनेट से वैसे ट्रिग्नोमेट्री से लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? यदि आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो आप में से कई बच्चों को बताऊंगा ये 1 है, और अगर ये 1 है तो ये दूरी 48 डिग्री होने के बाद है, 48 डिग्री होती 1 cos 45, 1 cos 45 और ये 1 sin 45। तो कहना मतलब आपका आंसर जो भी है 1/√2 और 1/√2। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो बच्चा जानता है, कितना हो गया -1/√2, 1/√2। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आपको लॉजिक आपको बताना है। मेरे हिसाब से ये दोनों डायमीटर बनने को तैयार है। और लॉजिक भी बताता हूं, लॉजिक नहीं बताता हूं, एक और चीज भी बताता हूं। ये 90 डिग्री है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये डायमीटर क्यों हुआ? सेमी सर्कल के कारण। याद है, 90 डिग्री बनाने की हिम्मत दो कॉर्ड की, तभी हो सकती है जब वो दोनों एंड डायमीट्री का एंड हो। कहानी में पकड़ में आया? हाँ, यही। और अगर ये बात सही है तो आपने डायमीट्रिक एंड पॉइंट पढ़े। कितने डायमीट्रिक एंड पॉइंट पढ़े? मेरे पास तो 4 पढ़े हैं। क्या ख्याल है? तो क्या मैं चारों सर्कल बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? तो कहना मतलब ये कि ये क्या चीज है? अरे अरे अरे, ये तो डायमीटर है, ठीक है ना? अरे ये 90 डिग्री है, अरे ये सेमी सर्कल बन गया। हाँ या ना? हो गया? चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। जैसे हमने उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था, वो वाले क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था ना, इससे ठीक पहले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये अपना कर्तव्य बनता है x - 1/√2, x + 1/√2 प्लस y - 1/√2 इंटू में कितना y - 1/√2 = 0। ठीक है? इस सर्कल की इक्वेशन, इसकी, ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन। बाकी 4 की आप निकाल लेना। अगला क्वेश्चन, रेडी? नेक्स्ट, शो दैट x² + y² -2x माइनस का 2ay प्लस a² = 0 टचेस both axes। ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा। अगर सर्कल टच करेगा तो, ठीक है, सुनना जरा, c = g² और c = f² होगा कि नहीं होगा? याद है ना, टेंजेंट होने की कंडीशन क्या है? c = g²। किसी को बताइए इस पूरी कहानी का g बताएगा कोई? बलक g = कितना हो गया? g = a माइनस का a प्लस के, सोच लो अच्छे से, माइनस का है ना, कंफर्म कर दूं? प्लस का 2gx से कंपेयर करते हैं ना आप लोग। हाँ, कोई बात नहीं, ये तो कंफ्यूजन चलता रहता है, प्लस माइनस का। तो अरे देखो, मैं कंफर्म कर देता हूं, x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 होता है ना, ऐसे। श्योर हो गया अब आप? है ना? तो कंपेयर करते ही f = इतना। अच्छा, g = बोलो, चलो, सॉरी f = बोलो, f = -a। कंफर्म? हाँ या ना? तो अपने पास f भी आ गया, अपने पास g भी आ गया। क्या ये वाली बात सच निकलने वाली है क्या? जरा बताना जरा। g का स्क्वायर = कितना हो गया? a²। और c = कितना है? c = a² है, ठीक है? a² = a²। एंड इधर से भी देखा जाए a² = a², ठीक है? हो गया? implies
ये यूं भी कर सकता था, वो बकवास भी कर सकता था अगर बड़ी से लंबा करना होता तो, कि लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, फिर मैं कहता अरे देखो जी भी ए आ गया, सी भी ए आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया, इसका मतलब एक्सेस जो है वो टच कर रही है क्योंकि लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 0 आ गया। लेकिन क्यों फिर अपन ने ये इतना बड़ा पेड़ क्यों तोड़ा था? इसलिए तोड़ा था कि टाइम आने पे डायरेक्ट लकड़ी जला लेंगे इसकी, है ना। अगले भाई नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। हाँ भाई, ऑफ क्वेश्चन वाला कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस का 5 इक्वल टू 0। हाँ भाई, कितने लोगों को ध्यान है एक्स इंटरसेप्ट फार्मूला 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट क्या ए बी सी एफ वगैरह सब निकाल लेते हो ना, निकाल लीजिए, चेक करिए फटाफट से निकालिएगा कि एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू इतना, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू इतना, बताइए। हाँ भाई, क्या करूं बताओ? ए बी सी, अरे जी और एफ सी निकाल सकते है ना, बता दें, चलो जी बताओ, एफ बोलो, सी बोलो, ठीक है, -5। हाँ, अंदर के पढ़ना बोलो, जी स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर करते कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, बोले तो 6, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ बोलो कितना करना था, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 4 रूट 7, 2 रूट 14, अच्छा 4 रूट 7, नहीं ज्यादा हो गया, अरे नहीं, अरे कम कर लेते हैं, ठीक है, 2 रूट 14 है ना। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो ये तो वो चिल एकदम बकवास क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला थोड़ा सा इज्जत वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इफ 2 rods of length A and B, ठीक है, sliding in a circle such that, ठीक है, in a circle such that endpoints of rods are, बस such that endpoints of rods are lying on circle, then find locus of center of circle, ठीक है ना, then find locus of endpoint of circle। करेंगे, आइए सब, यदि 2 रॉड्स, ठीक है ना, जिनकी लंबाइयां ए और बी हैं होंगी, स्लाइडिंग माने फिसल रही हैं, ठीक है, किसमें, इन्हें सर्कल के अंदर फिसल रही है, सर्कल के अंदर फिसले जा रही है, ठीक है। अच्छा आगे क्या, सच दैट द एंड पॉइंट्स ऑफ द रॉड्स, इस तरह से कि एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड है ना, लाइन इन द सर्कल, माने सर्कल को छोड़ते ही नहीं है। कहने का मतलब फोटो कैसे आने वाली है, मैंने जिंदगी में एक बार और भी पहले बोला था, 2 rods, अच्छा एक सेकंड, ओके, ये भी गलती, आधी बात करें, 2 rods ऑफ लेंथ ए एंड बी, इसमें 2 rods की जगह लिखते हैं 2 परपेंडिकुलर rods, क्या ख्याल है,
2 परपेंडिकुलर रॉड्स। कितने लोगों को ध्यान आ गया ये? नहीं, कभी जिंदगी के किसी कोने पे अपन ने बात बोली थी, अगर जिंदगी में कभी भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस की बात चले तो हमेशा एक्सेस को फील करना। फिलहाल अभी एक बार नहीं फील कर रहे, मान लेते हैं, लेकिन ये वो हिस्सा है, रॉड्स है ना, इधर वाला, और ये दूसरे। क्या ख्याल है, क्या ये दोनों रॉड्स इनसाइड द सर्कल है कि नहीं है? अगर भाई जो स्लिप हो रही है तो स्लिप होती रहेंगी, लेकिन अपने बीच का एंगल कभी भी नहीं चेंज करेंगी, ये घूमती रहेंगी, लेकिन ये हर बार है ना ऐसी कैसी रहेंगी, 2 रॉड्स है ना, और दोनों की लंबाइयां ए और बी है। ए और बी सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की कलाकारी है साहब, इनडायरेक्ट वे में अगर आप अंदर से फील कर जाए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के टूटे हुए टुकड़े हैं। क्या ख्याल है, बात समझ में आई आपको? ये ए और बी जिसको वो रॉड्स कह रहे हैं ना, वो रॉड्स नहीं है। अगर आप थोड़ी इमेजिनेशन की आप हाइट कर देना तो आपको समझ में आ जाएगा ये अपने आप में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है एक तरह से। सही बात है ना, फॉर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो पहली बात तो मैं ये भी जानता हूं फॉर 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना, अज्यूमिंग, ठीक है ना, अज्यूमिंग एक्सिस है ना, एंड रॉड्स, ठीक है, लाइक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की तरफ मान रहे हैं भैया अपन, और अगर मैं इंटरसेप्ट की तरफ मान रहा हूं तो मेरे को ये पता ना ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी ए, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी बी। कहानी में यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, और आगे सोचिए, अगर और आगे सोच सकते हैं तो राइट है, ये लंबाई यहां से यहां तक की कितनी है ए, और ये लंबाई यहां से यहां तक की कितनी है बी। यहां तक रुकावट, कोई तकलीफ नहीं, फिर दिमाग का जोर डालिएगा, है ना। आगे बात बाकी है, ये फाइंड क्या कहते हैं, लोकस। आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ। ये सेंटर क्या चीज होती है, -G -F। माने किसका लोकस बनाना है? एक मिनट, मैंने जो बात बोली ना, अगर मैंने यहां फोर्स डाल दिया तो आपकी जिंदगी कई समस्या सुलझ जाएंगी। बोल लें दो आप मेरे को दिमाग पे, मेरे को आपके दिमाग पे जोर डालने दो। किसका लोकस बताना है मेरे को? सेंटर का। किसके सेंटर का? सर्कल बोले तो -G -F। इसका मतलब ये कि जिसका लोकस बताना होता है वो आगे पीछे जाके किस में बदलता है? ना, किस में बदलता है? एक्स और वाई में। याद आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब कहानी जी और एफ में चलेगी, और जी और एफ आज जाकर के एक्स और वाई में बदलेंगे, ना कि एच के। कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब लोकस ने कोई गारंटी या ठेका थोड़ी नहीं रखा कि एच और के बनेगा हर बार, कोई भी बन सकता है। किसका लोकस निकलना है इस बात पर नजर रखना जरूरी है ना। बात यहां तक थोड़ी सी कंप्लीट हुई होगी। अच्छा, अब में से कितने लोगों को पता चल गया? क्वेश्चन खत्म है? खत्म। क्यों खत्म है? क्योंकि अगर मैंने इसे वाई इंटरसेप्ट मान लिया तो मेरे लिए ये यहां से यहां तक की लंबाई 2√f² - c होने वाली है, हाँ या ना। और अगर मैंने इसे अगर भाई एक्स इंटरसेप्ट मान लिया तो मेरे लिए यहां से यहां तक की लंबाई 2√g² - c होने वाली है। इसका मतलब मैं दुनिया को चिल्ला के बोलने वाला हूं कि भैया 2√g² - c देखो तो उसे ए समझना, है ना। या इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो इसी बात को ये भी बोल सकता हूं क्या कि 4 टाइम्स, ठीक है, g² - c देखो, ठीक है, तो इसे क्या समझना? a² समझना। उसी तरह से 2√f² - c देखो तो उसे b समझना, या दूसरे शब्दों में 4 के अंदर कितना f² - c को क्या समझना? b² - c समझना। क्या ख्याल है? और अगर ये वाली बात सत्य है तो 4 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर ही अंदर कितना बन गया? g² + f² माइनस में कितना 2c इक्वल टू में कितना a² + b², है ना। और फिर क्या करना है? खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्या लिखूं बोलो आपको? 4x² + y² - 2c इक्वल टू कितना? मुश्किल है क्या किया? क्या बकवास काम किया मैंने? इसको इक्वल टू a माना, इसको इक्वल टू b माना, दोनों को जोड़ के g और f की जगह xy पुट कर दिया, क्योंकि लोकस में मेरे को g और f की जगह रखना था। चलिए अगले पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज फिर भी अटक रही, हाँ बोलो ना, किसी को अटक रही तो। हाँ, क्या बात कह दी। तो एक काम करते हैं, जोड़ने की जगह घटा दें। अरे बोलो ना आप, तो क्या कहते हो? जोड़ने की जगह घटा दें, क्योंकि हाँ मैंने कहा ना कोई तो अटकाए मुझे। कहां अटका रहा है? सर सी अच्छा नहीं लग रहा ना, तो हटा देते हैं ना। कैसे हटाए सर? लेस कर देते हैं। लेस करते क्या होगा? सी कट जाएगा, हाँ या ना। और यहां कितना प्रकट हो जाएगा? यहां कुछ हो जाएगा -f², यहां कुछ हो जाएगा -b², यहां कुछ हो जाएगा माइनस, और c हटा दूं बोलो तो यहां पे कितना हो जाएगा? a² - b²। अच्छी बात सुनिए मैं सर, c क्योंकि c अपने घर से नहीं लिया था मैंने,
अब अपने पास सब कुछ सरकार का दिया हुआ है, जी और एफ की जगह एक्स वाई सरकारी तौर पे, क्योंकि उसने उसी का लोकस मांगा था, और ए और बी तो खुद देके चला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, आ जाओ जल्दी से। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ईओसीपीटी। ठीक है, आगे बताइए आप किससे गुजर रहा है? ओरिजिन से, ओरिजिन से गुजर रहा है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है? मेक्स क्या ए एंड बी इंटरसेप्ट, माने ए और बी लंबाई के इंटरसेप्ट काट रहा है। कहां पे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कितने लोग डायग्राम सोच गए? सोचने में आगे क्या? एक से मिलाओ। ये ओरिजिन से गुजर रहा है, और क्या ये तो नहीं है कहीं, है कि नहीं? ए कैसे मान लो? इस वाले को मान लेते हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है। और इसको क्या मान लो? बी। कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये ओरिजिन से भी गुजर रहा है? ओरिजिन से गुजर रहा है तो जरूर कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सी इक्वल टू कितना होगा? 0। पहली चीज खत्म बात। ठीक है, ओरिजिन से पास, ठीक है, माने पासिंग थ्रू ओरिजिन, हैंस सी इक्वल टू कितना आ गया? 0। अच्छा, फिर तो अगर सी इक्वल टू 0 हो गया तो कितने लोगों को लगता है, दिमाग पे जोर डाल के बताना, कि दुनिया में होता है 2 अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर माइनस सी कितना दिया है? ए, और उसमें सी कितना है? 0। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि 2g इक्वल टू ए है? क्या ख्याल है? नहीं आया। आप में से कई लोगों में लेट कम्युनिकेशन हुआ, आया नहीं आया? और आगे तो बता दो जल्दी से, फिर जी कितना हो गया? a/2। अच्छा जल्दी से बता दो फिर f इक्वल टू कितना हो गया? g/2। कितने लोगों को लग गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी x² + y², है ना? एक से सुनना, जरा आगे सुनना बहुत ध्यान से, प्लस माइनस ax प्लस माइनस by इक्वल टू 0। क्या ख्याल है? ये प्लस माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि इधर भी तो बन सकता था सर्कल, ऐसा भी तो हो सकता था, तो प्लस का भी ले सकता था और माइनस का भी ले सकता था। क्या ख्याल है? उधर भी तो बन सकता था, क्योंकि ए लंबाई का तो था, है ना? नेक्स्ट वाला सर्कल, हो गया? चलो सर्कल जल्दी दिया, है ना? सर्कल कहाँ का पोजीशन होती है? 3 जगह पोजीशन होती है, बाहर ठीक इसके माथे पे, और अंदर भी। क्या ख्याल है? 3 ही जगह होती थी, सही बात है? अच्छा नहीं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बाहर सर पे और अंदर कहीं। और मैंने क्या किया, एक ही लाइन में तीनों को पिरो दिया, चलेगा? हाँ या ना? इस पॉइंट को मैंने आपके सामने नाम रखा -g -f, राइट है? अगर बाय द वे मैं इसकी बात करता हूं तो इस वाली बात को हम लोग कहते हैं इनसाइड। क्या ख्याल है? ये वाली क्या कहलाती है? ऑन सर्कल, है ना भाई? या ओवर द सर्कल, या आउटसाइड। क्या ख्याल है? ये बात तो समझ में आ रही है? अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि अगर बाय द वे है तो पॉइंट ही ना, किसी पॉइंट की तो पोजीशन पता करनी है, तो पॉइंट को नाम क्या दूं? आपकी पसंद है, नाम बोलो आप, बोलो ना। हक ले लू? चलो ले लिया, हक HK। क्या ख्याल है? ले लू HK? यहां भी हो सकता है बिल्कुल इसके सर पे बैठा हूं, और या फिर कहां हो सकता है? यहां बैठा हूं। क्या ख्याल है? इसमें कोई डर? आप चाहते तो X1 में ले लेना, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। HK ले लिया आप अपन है, ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि अगर मैंने इसका नाम P, इसका नाम P, इसका नाम P तो कहीं भी हो सकता है ना? तो देखा जाए तो मैं 3 बातें कर सकता हूं। मैं या तो बात कर सकता हूं आउटसाइड की, राइट है, या फिर मैं बात कर सकता हूं इनसाइड की, ठीक है ना, या फिर मैं बात कर सकता हूं ऑन सर्कल। 3 तरह की बातें कर सकता हूं। ये जगह को मैंने नाम दे दिया O, ठीक है? तो आप में से कितने लोग सहमत हैं
इस बात से बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, बड़े गहराई से, दिल की गहराई से सोच के जवाब देना कि ऑन सर्कल तब होगा जो ओपी बराबर आर होगा। आर क्या चीज आ गई? रेडियस। अच्छा, कितने लोगों को लगता है इनसाइड तब होगा जब ओपी लेस देन आर होगा? और अगर बाय द वे इसकी बात करता हूं तो ओपी ग्रेटर देन आर होगा। अब इसमें से किसी भी एक को पकड़ लो। अगर मैंने ओपी ग्रेटर देन आर की बात करी, मैं दिखा रहा हूं आपको ओपी ग्रेटर देन आर का भावार्थ क्या होता है, ठीक है? ओपी अगर ध्यान से सोचना, ओपी इस समय आउटसाइड की बात चल रही है। आउटसाइड के केस में एच के यहां है ना। ओपी माने ओ, इसकी और इसके बीच की दूरी। कोई बताएगा कैसे निकालूं दूरी? कैसे निकालूं? डिस्टेंस फार्मूला है ना भाई, डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू बोलो। चलो आप एच प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस कितना के प्लस एफ का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन में अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बोलो ना, सही है क्या? अच्छा, कितने लोगों को लग गया कि ध्यान से सोच के जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दिख गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कट गया, कट गया, कट गया। कहां कटा? उधर से उठा होगा, कट गया। अच्छा, यहां पे अगर दिख रहा हो तो प्लस में कितना 2gh, प्लस में 2gh, प्लस में कितना 2k f प्लस c इज ग्रेटर देन 0, है क्या नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, अब आपको एक और चीज, एक नोटेशन सिखा रहा हूं, नोटेशन, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx, ठीक है ना? प्लस में कितना 2gx, प्लस में कितना 2fy प्लस c इक्वल टू 0 को हम लोग ये जो चीज है ना, इसको s के नाम से दिखाते हैं। क्या नाम से दिखाते हैं? S। और S पर कभी भी कोई पॉइंट लगता है, S पर पॉइंट रखेंगे, ठीक है ना, या रखते हैं, तो उसे किससे दिखाते हैं? उसे S1 से शो करते हैं। ध्यान रखना ये बात, उसे S1 से शो करते हैं। कहने का मतलब ये कि क्या आपको ऐसा लगता है किसी ने जैसे एक्स और वाई की जगह पे क्या पुट कर दिया? H और K पुट कर दिया, हाँ या ना? तो कहना मतलब दुनिया की नजरों में क्या हो गया? S1 ग्रेटर देन 0, हाँ या ना? बात समझ में आई? इसका मतलब S1 इज ग्रेटर देन 0। तो याद रखना है तीन बातों को। क्या क्या बातों को? आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है S1 ग्रेटर देन 0, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है S1 लेस देन 0, और ऑन द सर्कल का मतलब होता है, लिख लिया? हाँ भैया, अगर लैम्डा लैम्डा इस सर्कल के अंदर हो जाए तो लैम्डा की इंटीग्रल वैल्यूज बताइए, इंटीग्रल वैल्यूज। एक मिनट, आप थोड़ी सी देर के लिए उधर का प्रशांत रोक करके इधर की तरफ देखें, है ना? जरा देखिए, अगला कह रहे हैं इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बताइए। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बोले तो लैम्डा की इंटीजर वैल्यू 5, 15, 25, -10, -2, -3 जैसी ऐसी वाली कोई वैल्यू अगर आ रही है तो बता दो, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? खास बात क्या, इफ लैम्डा 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 क्या हो सकता है? पॉइंट, हमारे पास ऐसे पॉइंट ही होते हैं एक्स वाई की जगह, ठीक है? अच्छा, ये पॉइंट किसमें लाई करता है? लाई इनसाइड द सर्कल। लाई अगर इनसाइड द सर्कल करता है, कहने का मतलब उठाऊं इस पॉइंट को और किसकी जगह चिपका दूं? एक्स और वाई की जगह। और जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? लेस देन 0 आ जाएगा। तो मैंने लैम्डा लैम्डा उठाया, ठीक है, और बोला दुनिया को देखो इनसाइड सर्कल का नजारा, और लैम्डा लैम्डा को चिपका दिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर -50, और जैसे ही चिपकाया ये लेस देन 0 हो गया। नहीं आया समझ में? अरे कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? क्यों? क्योंकि अगर बाई द वे लैम्डा लैम्डा इनसाइड सर्कल, तो लैम्डा लैम्डा रखने पे नेगेटिव आना था, आ गया, हमारी क्या गलती? तो कितने लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर -25 इज लेस देन 0? अरे सोचो ना। अच्छा, ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, लैम्डा -5 इंटू में कितना? लैम्डा +5, कितने ब्रैकेट वाला? तो कहने मतलब लैम्डा कहां से कहां के बीच में लाई होगा? 5 से -5 के बीच में। क्या गया है? और अगर लैम्डा -5 से 5 के बीच होगा तो बताओ लैम्डा की कितनी इंटीग्रल वैल्यू आ गई? पहली -4, अगली -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, क्या गया? कितनी है? 9 वैल्यूज आई। बात समझ में? मुश्किल है क्या? अच्छा, ये आउटसाइड हो तो क्या करता? ग्रेटर देन 0। और अगर भाई सर्कल पे होता तो दैट्स इट, उठाओ पॉइंट को धरो इसमें,
हाँ भाई जरा चर्चा कर लें। ये पॉइंट है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट लाइज माने होगा, ठीक है ना, कहा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे क्या बोलता है, इन बिटवीन सर्कल माने सर्कल और लाइन। इसका मतलब ये कि अगर आपने किसी को बताओ तो जल्दी से बता दो, इस सर्कल का सेंटर बोलो और रेडियस बोलो 2, है ना। इसका मतलब ये कि अगर ये एक सर्कल है, एक मिनट अगर ये एक सर्कल है तो आपने से किसी को बताया ये दूरी कितनी 2। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना, बहुत शानदार 2,0। ये वाला पॉइंट -2,0। ये वाला पॉइंट बहुत शानदार। अच्छा आप में से किसी को बताएं कि क्या मैं इस लाइन को x/2 + y/2 = 1 लिख सकता हूं क्या? इसका इंटरसेप्ट बोलो, x इंटरसेप्ट 2 और y इंटरसेप्ट 2। कितने लोगों को लगता है कि ये लाइन बिल्कुल यूं ही जाएगी? क्या सोच समझ करके खेला गया है खेल? तो कितने लोगों को ये लगता है कि अगर बाय द वे HK की बात चल रही है, नहीं इस पॉइंट की बात चल रही है, a,a+1 इन दोनों के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये कि a,a+1 इन दोनों के बीच में यहां कहीं लाई कर रहा है। और अगर ये यहां कहीं लाई कर रहा है तो आप में से कितने लोगों को बताएंगे ये इनसाइड सर्कल बट आउटसाइड द लाइन है? याद आया? इनसाइड सर्कल बट आउटसाइड द लाइन। क्या वर्ड यूज कर लिया सर आपने, आउटसाइड द लाइन? ये तो हम भूल ही गए थे, ठीक है ना, याद है क्या? एक सेकंड, a,a+1 आउटसाइड लाइन। एक सेकंड, क्या इसका क्या फर्क पड़ता है? लाइन भी कौन सी वाली, x + y - 2 = 0। इसका मतलब समझ तो, लाइन के ऊपर है। अगर लाइन के ऊपर है तो लाइन में रख दो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, नहीं है समझ में? अगर लाइन के ऊपर है तो लाइन में रखो ग्रेटर देन 0 है, सर्किल के अंदर है सर्किल में रखो लेस देन 0 आएगा। अरे बाहर है तो ग्रेटर देन 0, अंदर है तो लेस देन 0, दुनिया सब जानती है। तो कहने मतलब यहां कितना हो गया, a+ में कितना हो गया, a+1 - 2 इज ग्रेटर देन 0। आउटसाइड है ना, ओवर द लाइन है। तो कहना मतलब ये कि अगर देखा जाए तो यहां से कितना देखा जाए, 2a इज ग्रेटर देन कितना 3 ना 1। इसका मतलब a इज ग्रेटर देन कितना हो गया 1/2। एक आंसर तो दे गया ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या है, a,a+1 इनसाइड सर्कल। और अगर इस सर्किल के अंदर तो मैं क्या बोलूंगा, a का स्क्वायर प्लस में कितना, a+1 का होल स्क्वायर -4 इज लेस देन 0। ठीक है, दुनिया की नजरों में 2a² + 2a, ठीक है, -3 इज लेस देन 0। सॉल्व कर लेंगे, है ना, सॉल्व बोथ कर लेना।